तो आपका स्वागत है मिलियन टाइम अटैक स्पीड के एक और नए चैप्टर में। तो स्टार्टिंग में किनिया बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप कहाँ जा रही हो। किंगजू बोलती है कि मैं माउंटेन में ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ ताकि मैं और ताकतवर बन सकूँ। तभी फैंगलिंग बोलती है कि हाँ इसने सही काम, अगर इसके पास ताकत नहीं होगी तो वो भी यून के साथ नहीं रह पाएंगी और मैं भी नहीं। और अगर किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया यून के साथ रहना फिर भी मैं उसके लिए बोझ बनकर रहूँगी, मैं उसकी मदद कर ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे चाहिए ताकत। अगर मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ तो मुझे बहुत सारी ताकत चाहिए। अगर मेरे पास ताकत होगी तो आज की जैसी जो सिचुएशन है ना वो बाद में कभी नहीं बनेगी। तो सीनियर सिस्टर मेरे लिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। तभी किंगजू बोलती है कि ये यून मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठीक होंगे। तो अगर अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया गलत सलत या तुम्हें मार डाला तो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँगी। फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे यून को ही ढूंढ रहे थे। वो लोग बोलते हैं कि अबे ये चला कहाँ गया, अचानक गायब ही हो गया। लेकिन यून एक पेड़ के ऊपर आराम से बैठा हुआ था और बोलता है कि वो लोग सही में मुझे मारना चाहते हैं। हालांकि उन सभी को मारना मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने ताकत को बूस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं एक ही झटके में इन सभी लोगों को मार सकूं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन लोगों को मेरी लोकेशन पता ही नहीं, वो नल्ले की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। फिर वो जो दोनों बंदे यानी कि उनको ढूंढ रहे थे वो बोलते हैं कि वो चला कहाँ गया, मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा बोलता कि शिट यार ये बच्चा सही में बहुत ही ज़्यादा तेज है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के ऊपर से उन सभी को देख रहा था। वो बंदे बोलते कि चलो हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे। लेकिन यून बोलता है कि मैंने क्राइम सेट में इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जो मैं रहना उन्होंने मुझे अपनी जो बेटी है उसकी प्रोटेक्शन चेक के लिए कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो फैंगलिंग है उसको मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा जो तियान लेओ एम्पायर की जो टूर्नामेंट है वो आधे साल बाद चालू हो जाएंगी, तो मुझे उसके लिए निकलना पड़ेगा। और मेरे मास्टर ने जो ट्रेजर दिया था ना जून जुआन ट्रेजर, उसको भी मुझे अच्छी तरह कल्टिवेट करना पड़ेगा ताकि मेरी कल्टिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ सके। फिर शिनशिप होता है, हमें हानत्यांग कंट्री के स्नो माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक कैरेज जा रहा था। उसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम वू मेयर होता है। वो बोलती कि शिट यार मेरे लिए जो एग्रीमेंट है वो यही था कि मैं बाहर आके सिर्फ कल्टिवेट कर सकती हूँ। अगर किसी पावरफुल डिमोनिक बीस्ट ने हम पे हमला किया या फिर वो हमारे सामने आया तो मैं उस पर हमला नहीं कर सकती। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तभी जो उसके साथ वाला जो बंदा है यानी कि कैरेज चलाने वाला वो बोलता है कि आपके साथ यहाँ पे ट्रैवल करना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और आपकी जो कल्टिवेशन है वो बढ़ रही है। तो वापस जाने के बाद जो मास्टर है ना वो आपको शाबाशी जरूर देंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे हलचल होने लगती है। हुमेयर बोलती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वो किसकी आवाज़ थी। तभी उनके सामने एक डिमोनिक बिस्ट खड़ा होता है। जो बंदा है ना कैरेज चलाने वाला वो बोलता है कि शिट यार ये कैसे हो सकता है, एक 6वें रैंक का डिमोनिक बिस्ट फ्लेमिंग लायन वो यहाँ पे कर क्या रहा है, ये पॉसिबल भी कैसे है। एक 6वें रैंक का डिमोनिक बिस्ट इस जैसी जगह पे कैसे हो सकता है। लेकिन जो डिमोनिक बिस्ट है वो उन दोनों को घेर लेता है। वो जो लड़की है वो बोलती है कि बिस्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको मुसीबत में डालने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें यहीं पे रोक दूंगी। लेकिन वो जो बंदा है उसके साथ वाला वो बोलता है कि मिस यहाँ से भाग जाइए क्योंकि आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकती, वो आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी एक बिस्ट उस अंकल पे हमला करता है। वो बोलती है कि अंकल जोंग आप ठीक तो है ना। लेकिन जो बिस्ट है उस लड़की पर भी हमला करता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एंट्री होती है यून की और वो एक ही हमले में उन सभी को हरा देता है और बोलता है कि चलो ये आखिरी टुकड़ी थी। और उन दोनों को बोलता है कि मैं जो माउंटेन है ना वहाँ पे इन डिमोनिक बिस्ट का शिकार कर रहा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से जो बिस्ट है ना वो भाग के यहाँ आ जाएंगे और उन दोनों ने यानी कि उन लोगों ने तुमको चोट नहीं पहुँचाई ना। वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन साथ ही में शर्मा रही होती है। तभी यून बोलता है कि परफेक्ट ये मेरा 100वां बिस्ट था, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बात सुन के वो जो लड़की है वो बोलती है कि क्या मैंने सही सुना ना, इसने अभी जो कहा और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सेम उम्र का होगा। लेकिन फिर भी इसने 6 रैंक के डिमोनिक बिस्ट को हरा दिया, वो भी खुद। ये बात सुन के उसका जो अंकल है वो बोलता है कि 1 मिनट सर क्या हम बात कर सकते हैं। यून बोलते कि हाँ बिल्कुल। फिर शिनशिप होता है, हमें वो फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो का बाप बोलता है यानी कि उस लड़के का बाप, मैंने सुना था मेरी जो बेटी है ना उसके बारे में और मेरा नाम है वो यून तियान और मैं उसका बाप हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए। और मेरी जो फैमिली है ना वो फैमिली वो बाकी फैमिली की तरह नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम्हें परमिशन देता हूँ हमारे वो फैमिली की जो कोल्ड स्पिरिट हेवन पूल है ना
उसके ट्रायल में जाने के लिए, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। फिर यून बोलता है कि कोल्ड स्पिरिट हेवन पूल ये क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर मियर बोलती है कि ये यून, तुम हमारे शहर से नहीं हो और तुम माउंटेन में रहते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें डेफिनेटली इसके बारे में पता नहीं होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि 3 दिनों बाद हमारे जो हानत्यांग कंट्री है ना, वहाँ पे कोल्ड स्पिरिट हेवन पूल ओपन होगा। और ये जो कोल्ड स्पिरिट हेवन पूल है ना, ये हमारी हानत्यांग कंट्री की एक यूनिक जगह में से एक है। तो अगर कोई बंदा उस स्पिरिट हेवन पूल में जाता है और वहाँ पे जाकर कल्टिवेट करता है, तो उसकी जो कल्टिवेशन है यानी कि जो फिजिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, और उसकी कल्टिवेशन भी। और अगर किसी बंदे के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रहा, तो वो मार्शल आर्टिस्ट जो डिवाइन सेंस है ना, उसकी पावर को भी हासिल कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओपी पावर है। फिर जो यून है वो चौंकते हुए बोलता है कि डिवाइन सेंस पावर, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जो डिवाइन सेंस पावर है ना, वो ह्यूमन सोल के रिलेटेड है ना। और ये जो डिवाइन सेंस की पावर है ना, ये गिने चुने मार्शल आर्टिस्ट ही पोजेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और पावरफुल भी है। और जिसकी डेस्टिनी में रहती है ये उसको ही मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी। और एक रेयर एबिलिटी है जिसकी मदद से हम डिवाइन सेंस की जो पावर है उसकी मदद से एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर है। तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे भी ये पावर मिल सकती है, तो मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाके जो डिवाइन सेंस की पावर है ना, उसको हासिल करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। फिर तभी जो मियर है वो बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, ये जो डिवाइन सेंस की पावर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये जो कोल्ड स्पिरिट हेवन पूल है ना, ये 3 सालों में सिर्फ एक ही बार खुलता है। और इसकी वजह से वहाँ पे जाने के लिए जो सीट है ना, वो लिमिटेड होती है। और सारे के सारे स्पॉट बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। इसकी वजह से वो जो 3 मेजर फैमिली है ना, वही डिसाइड करती है कि कौन जाएगा। और वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होती है जिसकी मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें वहाँ पे जाने दे सकते हैं। और तुम्हारे पास एक अच्छी मार्शल आर्ट स्किल भी है, और मेरा तुम पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तो कैसा होगा कि तुम हमारी वो फैमिली की तरफ से वहाँ पे जाके कम्पीट करो, तो तुम वहाँ पे जीतोगे, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहाँ पे जीते जाओगे। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये उनको सोचने लगता है और बोलता है कि हाँ इसने सही कहा, मेरे पास एक चांस तो है, तो वो चांस मैं ले ही सकता हूँ। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, जो राइटर है ना, वो हफ्ते में 2 चैप्टर डालता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं करता था। पहले 1 डालता था या फिर डालता ही नहीं था, लेकिन इस बार 2 डाले। तो मैं दोनों के दोनों डाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।